हेलो लर्नर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर, आज के क्लास में हम लोग कंप्यूटर के पूरे 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोश का सही पूर्ण रूप है। यानी बायोश का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। बी से होता है बेसिक, आई से इनपुट, ओ से होता है आउटपुट, एस से होता है सिस्टम। तो देखिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम किसमें, आंसर सी में है। ठीक है, तो बायोस होता क्या है डियर। तो जैसे ही आप लोग सीपीयू ऑन करते हैं ना, ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है लोड होने रहता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जितने भी हार्डवेयर जो है ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है और उसको कॉन्फ़िगर करता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोस कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं, जो कि आपको पूरे कंप्यूटर को क्या करता है, स्टार्ट करता है। ठीक है, वर्क करने के लिए उसको रेडी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा है। तो सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर आपका एप्पल वन है, जिसका जो है विकास 1976 के द्वारा हुआ था, एप्पल कंपनी के द्वारा हुआ था, और इसलिए इसका नाम एप्पल वन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है, यानी इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस वो होता है डियर, जिससे कि आप किसी भी चीज़ को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। अगर मान लीजिए आप कीवर्ड से लिख रहे हैं ना, तो कीवर्ड से लिख रहे हैं, आप क्या करें, इनपुट दे रहे हैं सिस्टम को, तो वो क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। आप क्या करते हैं, अपना फ़ोटो जैसे कि हम लोग स्कैन करके कंप्यूटर में डालते हैं ना, तो ये हम इनपुट दे रहे हैं, कंप्यूटर में डाल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है, स्कैनर एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है। और जब हम लोग हार्ड कॉपी निकालते हैं प्रिंटर से, तो ये क्या हो जाता है, एक तरह का आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, जॉयस्टिक, अगर किसी चीज़ को हम लोग को दिखाना रहता है, जॉयस्टिक का हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है। आंसर ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सबसे तेज है। देखिए इनमें से सबसे तेज कौन सा है, तो वो केस मेमोरी जो है ना, ये सबसे तेज है। ठीक है, इसका आकार बहुत ही छोटा होता है, और इसको ना हम लोग सीपीयू की मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही तेज होता है, और ये कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति को भी की स्पीड को भी जो है बहुत ही बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है, तो उबंटू, फेडोरा, डेबियन, ये तीनों जो है ना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असेंबली भाषा क्या है। देखिए असेंबली भाषा क्या होता है, तो असेंबली भाषा जो रहता है ना, एक मशीन डिपेंडेंट भाषा होता है। मशीन डिपेंडेंट भाषा, आंसर बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ डियर, मशीन डिपेंडेंट भाषा मतलब इसको ना असेंबलर का जरूरत पड़ता है, और असेंबलर क्या कहता है ना, ये जो है आपका ये जो करता है डियर, असेंबलर क्या करता है, तो डियर ये असेंबलर सॉफ्टवेयर क्या करता है ना, ये आपका जो निम्न स्तरीय भाषा में लिखे गए जो प्रोग्राम होता है ना, उसको मशीन भाषा में ये कन्वर्ट करता है। तो याद रखिएगा, मशीन डिपेंडेंट भाषा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट का सही मूल्य क्या है। तो डियर हम लोग नेट यूज़ करते हैं ना, तो नेट यूज़ करते हैं तो बोलते हैं ना कि जियो में 1 GB देता है, 1 GB देता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले कम क्या होता है, 1 KB होता है। ठीक है, 1 KB होता है, फिर हम लोग बोलते हैं कि मेरा 500 MB ख़त्म हो गया, मेरा 200 MB ख़त्म हो गया। तो KB के बाद क्या आ जाता है, MB आता है, फिर जब MB ख़त्म होता है तो GB आता है। ठीक है, तो सबसे छोटा चीज़ क्या हो गया डियर, सबसे छोटा चीज़ 1 KB हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, MB हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, GB हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, 1 KB मतलब होता है 1024 बाइट्स होता है, और 1 MB मतलब क्या होता है, 1024 KB होता है, किलो बाइट्स होता है, और 1 GB मतलब क्या होता है, 1024 मेगाबाइट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 1 KB मतलब 1024 बाइट्स। तो आंसर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बार डैश की इकाई होती है, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, संग्रहण क्षमता, डाटा स्थानांतरण दर। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, आंसर डी, डाटा स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में इनमें से कौन एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है। ठीक है, BSNL नहीं है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर भी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है ये आपका भारत का एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। तो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है, तो जब हम लोग खाते से नकद निकालते हैं ना, तो ये आपका इंटरनेट बैंकिंग का यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर भी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है आपका
आपका गलत है। पहला तो ऑप्शन देख लीजिए कि ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं हो सकते। आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते। एक ईमेल आईडी में केवल एक @ होना चाहिए और ईमेल आईडी केस संवेदी सेंसिटिव होता है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है, तो आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते। ये जो ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल गलत है। आप जितना भी ईमेल आईडी बनाना चाहे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तत्कालिक संदेश प्रेषण का उदाहरण है हैंग आउट का, फेसबुक का, गूगल क्रोम का या फ्लिपकार्ट का। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैंग आउट, याद रखिएगा, ठीक है, हैंग आउट आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए नोटपैड का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, पहला तो चित्र बनाने के लिए, तो दूसरा बाइंड्री फाइलें बनाने के लिए, चित्र खींचने के लिए, केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो डियर हम लोग नोटपैड में ना सिर्फ लिखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम लोग जो है नोटपैड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा कि आपका वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर जो रहता है ना ये 100% रहता है। तो इसी तरह MS पावर पॉइंट पे कितना रहता है, MX एक्सेल पे कितना रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। आंसर सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है CC क्या है। डियर ये CC क्या है, तो CC जो है ना इसको हम लोग कार्बन कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बन कॉपी कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक व्यक्ति को जब हम लोग ईमेल की कॉपी भेजते हैं ना तो वो क्या आता है, CC है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जब आप लोग ईमेल करते होंगे ना तब ये देखिएगा ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, CC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईमेल सेवा के संबंध में पॉप का अर्थ है। तो डियर ये पॉप का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉप का फुल फॉर्म जो होता है ना पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये एक तरह का जो है आपका मेल ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल होता है, याद रखिएगा, मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यानी आप जो ईमेल ट्रांसफर करते हैं ना उसमें जिस जिस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है ना तो उसमें से एक होता है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भी होता है। तो ये क्या होता है, पोप जो रहता है ईमेल प्राप्त करने या भेजने के लिए ये प्रोटोकॉल बनाया गया है, और ये प्रोटोकॉल जो है ईमेल को सर्वर से जो है पुण्य प्राप्त करने का कार्य करता है, ठीक है, पुण्य। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में कंट्रोल की का प्रयोग क्या होता है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, आपको शॉर्टकट की से क्वेश्चन आता है, शॉर्टकट की का कैसे हम लोग को पढ़ना है, जैसे कि MS वर्ड में आपका कौन कौन सा शॉर्टकट यूज़ होता है, और उसी तरह MX एक्सेल में कौन कौन सा शॉर्टकट की का यूज़ होता है, ठीक है, MS पावर पॉइंट में कौन कौन सा शॉर्टकट की का यूज़ होता है। तो इस तरीके से आप लोग सेपरेटली पढ़िएगा शॉर्टकट की को, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है MS वर्ड में कंट्रोल प्लस की का प्रयोग किया जाता है। तो डियर कंट्रोल प्लस की का प्रयोग जो है ना हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। किसके लिए, हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। आंसर ये जो है ना इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैकअप क्या है। तो डियर ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि बैकअप क्या है। तो देखिए बैकअप जो है ना डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत में कॉपी करके दूसरी जगह रखना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बैकअप कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग बैकअप कहते हैं। तो आंसर भी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका FTP का पूरा नाम, यानी FTP का फुल फॉर्म। देखिए फुल फॉर्म से काफ़ी क्वेश्चन आता है, ठीक है, फुल फॉर्म को आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसमें से एक दो क्वेश्चन जो है बहुत ईजिली आपसे बन जाएगा। तो FTP मतलब होता है, F मतलब होता है फाइल, T मतलब होता है ट्रांसफ़र, और P मतलब होता है प्रोटोकॉल। तो देखिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहाँ है यहाँ पे, तो ये देखिए आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये याद रखिएगा ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ठीक है, मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है, ये मेल प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है कि आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, पॉप रहेगा, SMTP रहेगा और उसमें FTP दिया हुआ रहेगा, पूछेगा क्या ये मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, तो ये मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नहीं है। FTP जो है ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डैश एक समान हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, ठीक है, कौन सा जो है एक हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट और TC पोर्ट। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका TCPO पोर्ट हो जाएगा, ठीक है, TC TCP TCP मतलब क्या हो गया, टी
शी पी, याद रखिएगा। तो डियर यहाँ पे जो है ना हम लोग पूरे 20 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे ही जो है हम लोग रेगुलरली जो है प्रैक्टिस सेट लेते लाएंगे आपके लिए कंप्यूटर का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आश्वस्त रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।